Ji Bismillahirrahmanirrahim. So we are starting with the introduction writing of the summary exam and which vocabulary will be very useful. हमें जिसको ज़हन में रखना है एक अच्छे introduction को लिखने के वास्ते. So now the vocabulary words which we need to work on. मैं इसको शुरू इस तरह से करता हूँ. Start of the introduction. Start of the introduction. जब हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन को तो वी हैव टू रेफर टू द पिक्चर. ओके, हम कहते हैं द पिक्चर नंबर 1. हम कहते हैं द पिक्चर illustrates. The picture illustrates. The picture explains. We can use the word the picture depicts. We can use the word the picture highlights. We can use the word the picture demonstrates. The picture demonstrates. हम यूज कर सकते हैं start of the introduction. The picture illustrates, the picture explains, the picture depicts, the picture highlights, the picture demonstrates, and the picture expresses. Even expresses. ये सारे वर्ड अपने स्टार्ट पे जब अपनी इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं वो रेफर टू द पिक्चर और द डायग्राम, हम उस वक्त इस वर्ड को यूज कर सकते हैं. नंबर 1. नंबर 2, जो दूसरी बात है, मैं इसकी कॉलम्स को जरा चेंज कर लूं, बट आई वांट टू मेक इट 2 कॉलम्स. ओके, सो नाउ जब हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की तो नॉर्मली वी कम अक्रॉस द फिगर्स के लिए वी कैन यूज द वर्ड नंबर 1 क्वांटिटी. We can use the word figure. We can use the word total. We can use the word totality. We can use the word amount. We can use the word quantity. अब आपको खुद समझ आ जाएगी कि किस वर्ड को इस्तेमाल करना would be more impactful. क्लियर है? नॉर्मली हमारे पास टाइम गैप्स आ रहे होते हैं. टाइम गैप्स, तो टाइम गैप्स जो आ रहे होते हैं ना उनके लिए, तो व्हेन वी टॉक अबाउट द टाइम गैप्स जो हमें मिलते हैं क्वेश्चन के अंदर, इंट्रोडक्शन में नॉर्मली उनको मेंशन करना होता है. वी कैन मेंशन द वर्ड, वी कैन राइट द वर्ड टेन्योर. ओवर आर टेन्योर of 5 years. We can use the word tenure. We can use the word track. We can use a traditional word period of time. We can use the word span. Clear? हम क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? स्पैन. आगे चलिए. जब हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की तो अक्सर हमें लेस और मोर को एक्सप्लेन करना होता है. ओके, इफ थिंग्स आर मोर हम वर्ड यूज कर सकते हैं ट्रेडिशनली मैनी. वी कैन यूज द वर्ड अ लॉट ऑफ. वी कैन यूज द वर्ड न्यूमरस. We can use the word certain. We can use the word some. Okay, now it would be clear which is ordinary word and which is a unique vocabulary word. हम बड़े आराम से इसको निकाल के अलग कर सकते हैं. So numerous and certain are very good words. आगे चलिए. हम कभी कभी इंपॉर्टेंट चीज को रेफर कर रहे होते हैं. समथिंग इज इंपॉर्टेंट, तो जो चीज इंपॉर्टेंट रेफरल्स होते हैं उनके लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं. नंबर 1 यूनिक. हम यूज कर सकते हैं डिस्टिंक्ट. हम यूज कर सकते हैं वर्ड सिग्निफिकेंट. वी कैन यूज द वर्ड प्राइम. वी कैन यूज द वर्ड प्राइमरी. We can use the word major. Yes or no? हमें कभी कभी एडवांटेजेस को रेफर करना होता है. एडवांटेजेस, हम कभी कभी एडवांटेजेस को रेफर करते हैं. जब हम बात करते हैं एडवांटेजेस के रेफरल की, तो एडवांटेजेस को जब हम रेफर करते हैं तो वी कैन यूज मल्टीपल वर्ड्स फॉर द एडवांटेज. फॉर एग्जांपल, वी कैन यूज द वर्ड इटसेल्फ एडवांटेज. We can use the word benefits. We can use the word pros. We can use the word merits. We can use the word positives or the positivities. Clear? अब अगर हम बात करते हैं एडवांटेज की तो somehow हमें डिसएडवांटेजेस को भी देखना होगा. जब हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की तो a few words which can be used. एक तो itself ही अपना वर्ड आ गया डिसएडवांटेज.
We can use the word demerits. We can use the word CONS, cons, pros के साथ cons, है ना, merit के साथ demerit, positives के साथ negatives और negativities, है ना. We can use the word black side, black side. We can use the word gray side, gray side of the event. Clear जी? हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं. आगे चलिए. जब हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की, तो अक्सर हम बात करते हैं इंक्रीज की. हम इंक्रीजिंग ट्रेंड्स की बात कर रहे होते हैं, हमें इंक्रीजिंग ट्रेंड्स नजर आ रहे होते हैं. क्लियर? अगर ट्रेंड्स हो इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग ट्रेंड्स नजर आ रहे होते हैं हमें अक्सर, तो इंक्रीजिंग ट्रेंड्स की अगर हम बात कर लें, तो इंक्रीजिंग ट्रेंड के लिए हम वर्ड यूज करते हैं. नंबर 1 ट्रेडिशनल वर्ड है इंक्रीज. इसको सबसे पहले लिख दूं ताकि इसकी तो तकलीफ है मैं खत्म हो जाए. इंक्रीज. वी कैन यूज द वर्ड इंक्लाइन. वी कैन यूज द वर्ड राइज. We can use the word mount. We can use the word surge. We can use the word spike. We can use the word lift. We can use the word appreciation. We can use the word appreciation. Clear? आगे चलिए. ऐसे ही हमें वर्ड यूज कर सकते हैं क्लाइंब. हमें कभी कभी डिक्रीज नजर आते हैं. जब हम डिक्रीजिंग ट्रेंड की तरफ जाते हैं तो हम यूज कर सकते हैं डिक्रीजिंग ट्रेंड. हम डिक्रीजिंग ट्रेंड के लिए मल्टीपल वर्ड यूज कर सकते हैं. सबसे पहले तो यही वर्ड यूज कर लो डिक्रीज, ताकि मुझे किसका मसला तो खत्म हो. देन वी कैन यूज द वर्ड डिक्लाइन. वी कैन यूज द वर्ड ड्रॉप. वी कैन यूज द वर्ड डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन. वी कैन यूज द वर्ड डेप्रिसिएशन. We can use the word deterioration. We can use the word dip. Clear or not? We can use the word dip, decrease, decline, drop, depreciation, deterioration, dip. These all are known as things which are going down, and we can use this word for that going down trend. Okay? आगे चल. जब हम बात करते हैं ना इंक्रीज या डिक्रीज की, फॉर एन एग्जाम्पल ट्रेंड्स की, तो कभी कभी ट्रेंड्स लगातार चल रहे होते हैं, कॉन्टिन्यूस. कभी कभी कॉन्टिन्यूस ट्रेंड्स चल रहे होते हैं. कभी कभी कॉन्टिन्यूस ट्रेंड चल रहे होते हैं. तो हम जब कॉन्टिन्यूस ट्रेंड्स की बात करते हैं, तो कॉन्टिन्यूस ट्रेंड्स के लिए हम यूज कर सकते हैं वर्ड. नंबर 1 परसिस्टेंट या regular, persistently. We can use the word consistent या consistently. We can use the word regular, continuous या continuously. Okay, we can use the word gradual या we can use the word gradually. Okay, so we can use either of the words. The word है ना जो regular हमेशा intervals के लिए होता है, trends के लिए नहीं. So we talk about लगातार के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? persistent, consistent, continuous, gradual. अब 4 भी अगर हमें ट्रेंड नजर आए जो लगातार एक साइड पे जा रहे हैं, तो we have 4 different synonyms to use in front of the examiner in our writing, ताकि repetition of words ना हो और vocabulary का एक अच्छा इंप्रेशन हम माउंट कर सकें अपने एग्जामिनर पर. आगे चलिए. अब अगर there is a big change, बहुत बड़ी चेंज आ गई है. फॉर एग्जाम्पल थिंग्स आर बिग चेंज अपवर्ड. ऊपर की तरफ कोई बहुत बड़ी तब्दीली आ गई है, अपवर्ड इंक्रीज आ गई, लेकिन कोई बहुत बड़ी इंक्रीज आ गई है ना. तो बिग अगर आ गई है, बिग इंक्रीज और बिग चेंज अपवर्ड आ गई है, हम यूज करते हैं वर्ड यूज करते हैं स्पीड या स्पीडीली. हम वर्ड यूज कर सकते हैं क्विक या क्विकली. हम यूज कर सकते हैं वर्ड रैपिड या फिर रैपिडली. क्लियर? अब इसी तरह से इफ देयर इज अ बिग चेंज और मगर वो हो कहाँ रही है? डाउनवर्ड. वो हो कहाँ रही है? डाउनवर्ड्स. बिग चेंज डाउनवर्ड. तो हम उसके लिए वर्ड यूज करते हैं So now, if there is a big change downward, हम सेम वर्ड्स क्विकली और रैपिडली और स्पीडली यूज नहीं करते हैं. हम यूज करेंगे वर्ड नंबर 1 ड्रामेटिक या फिर ड्रामेटिकली
क्लियर? हम वर्ड यूज करते हैं ड्रास्टिक, या फिर हम वर्ड यूज कर सकते हैं ड्रास्टिक, क्लियर नोट? सो ड्रास्टिक और drastically. So these are for the rapid changes. आगे चलें. If there is a small movement, अगर बहुत छोटी सी स्मॉल सी मूवमेंट है, चाहे वो इंक्रीज है चाहे वो डिक्रीज है, अप और डाउन, एक छोटी सी मूवमेंट है, चाहे वो ऊपर की तरफ है या वो नीचे की तरफ है, what will we do? We can use the word number one, slight. A slight rise, yeah, slight drop. We can use the word slight or slightly. We can use the word light. We can use the word a bit. We can use the word minor. We can use the word small. Clear? So slight, slightly, light, bit minor, small. We can use these all, right? Okay. Insignificant. Okay. So we can use the word insignificant as well for the small movements. Okay. आगे चलिए. जब हम बात करते हैं अपने इंट्रोडक्शंस की, तो इंट्रोडक्शन में हम नॉर्मली साइट्स का जिक्र भी कर देते हैं. आई एम गोइंग फॉर साइट्स का भी ये इंट्रोडक्शन जो कि आगे भी जाना है एसेस में भी, तो वी कैन यूज दिस द सेम थिंग ओवर हियर एज वेल. हम जब बात करते हैं साइट्स की, तो हम साइट्स को इस तरह से रेफर करते हैं. ऑन वन हैंड हम यूज कर सकते हैं ऑन वन साइड, ऑन वन साइड, है ना? वी कैन यूज द वर्ड बल्कि हम साइड्स के अलावा नंबर 3 ऑन द अदर साइड, ऑन द अदर हैंड, ये वर्ड यूज कर सकते हैं. एंड देन अगर हमें किसी की ओपिनियन को रेफर करना हो, अदर्स ओपिनियन, अदर्स ओपिनियन, किसी की ओपिनियन का जिक्र करना हो, अदर्स ओपिनियन, कोई क्या कह रहा है, उसके लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं सम. सम आर्गू, कुछ लोग कहते हैं. सम आर्गू, सम आर्गू, बेहतर करता हूं, सम आर्गुमेंट. हर सम अफ्यू के साथ रिप्लेस हो सकता. क्लियर जी? हर सम अफ्यू के साथ रिप्लेस हो सकता. मैं यहाँ पे लिख देता हूं सम उब्लिक फ्यू, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम महसूस ना हो, आपको पढ़ते हुए खुद को कोई कंफ्यूजन महसूस ना हो. सम आर्गुमेंट, सम एक्सप्रेस, सम ओपाइन, कुछ लोग कहते हैं. व्हेन somebody's opinion is required. जब हम बात करते हैं सेल्फ ओपिनियन की, सेल्फ ओपिनियन की, अपनी बात करने की, सेल्फ ओपिनियन की हम बात करते हैं, वी कैन यूज द वर्ड नंबर 1, इन माय पर्सपेक्टिव, मेरे नुक्ता नजर में, इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, इन माय थॉट्स, इन माय थॉट्स, according, according to me, मेरे मुताबिक. So these all words we can use when we talk about opinion of others and opinion of our own as well. Okay. When we talk about the explanation now, start of para 1, start of para 1, यानी कि एक्सप्लेनेशन के पैरा की बात कर रहा हूँ. एक्सप्लेनेशन का पैरा 1 यानी कि आपका अगर समरी होगी तो पैरा 3 बनेगा, ऐसे होगा तो पैरा 2 बनेगा. ठीक है जी? सो एक्सप्लेनेशन, स्टार्ट ऑफ पैरा 1, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ एक्सप्लेनेशन, ताकि आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो. हम कहां से स्टार्ट लेंगे? नंबर 1, टू इनिशिएट विद, टू इनिशिएट विद. हम ले सकते हैं टू इंसेप्ट विद, ऑन वन हैंड, टू स्टार्ट विद. अब first two are very charming, last two are very ordinary. Start of paragraph number 2, and again मैं लिख रहा हूं यहाँ पे explanation, explanation.
तो जो पैरा 2 होगा। अब एक्सप्लेनेशन का पैरा 2, नंबर 1, ऑन द अदर साइड, ऑन द अदर हैंड, है ना, heading towards, heading towards, moving on for, moving on for, probing ahead, probing ahead. These all can be the start of paragraph number 2. अब आपने जब नया आइडिया लिखना है तो यू हैव टू ऐड वन एडिशन वर्ड। एडिशन वर्ड से क्या मुराद है? जब मैं अपने एडिशन वर्ड्स, जब मैं नया आइडिया लिखता हूं तो मैं कहता हूं एग्जामिनर को मजीद ये के, मजीद ये के, मजीद ये के, मजीद ये के। ओके, सो नाउ it is important, it is important to understand, it is important to understand that it is also noticeable that, क्लियर? जब मैं अपने नए पॉइंट की तरफ जाता हूं, मैं 8 पॉइंट्स लिख रहा हूं फॉर एग्जांपल, तो मैंने हर पॉइंट के साथ मजीद ये के, मजीद ये मुझे एडिशन वर्ड्स को ऐड करना है। इट इज आल्सो नोटिसेबल दैट, इट इज कंसिडर्ड, इट इज कंसिडर्ड। चलिएगा अब कंजंक्शन पे जाए। फर्दर मोर, फर्दर मोर, मोर ओवर, adding to it, adding to it, in addition, in addition, it is noteworthy, worthy, it is noteworthy, lastly, finally, these all words can be used for expressing a new idea, which are known as the addition words for every new point that you want to write. The examiner को पता लगे यहां से नई बात कर रहा है, फिर यहां से नई बात कर रहा है, फिर यहां से नई बात कर रहा है। For every new idea, we will add one addition word with that specific idea. Is it clear? आगे चलें। अब जब हम बात करते हैं समरी राइटिंग की, तो मैं टॉप पे जाके हेडिंग चेंज करता हूँ। डिस्पाइट गोइंग फॉर इंट्रोडक्शन राइटिंग, मैं यहां पे लिख देता हूँ समरी, समरी एंड, समरी एंड essay vocabulary, and essay vocabulary needed. Despite of working on an introduction, I'm going to write everything so that you must be having some time on the weekend पे time होगा तो इसको रिवाइज कर लीजिएगा। आगे चलिए, एग्जाम्पल्स। जब हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स, 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 नंबर 1, we can write a word for an example, for an example। हम यूज कर सकते हैं वर्ड फॉर इंस्टेंस। फॉर एन इंस्टेंस मत लिखिएगा, वो हादसा बन जाएगा। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पे, फॉर एन इंस्टेंस वो हादसा बन जाएगा। क्लियर? सो फॉर एन एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस, सच एज, लाइकवाइज, है ना, सेम एज, लाइक। तो दीज ऑल वर्ड्स कैन बी यूज्ड टू एग्जाम्पलीफाई समथिंग। ओके, आगे चलिए। हम जब बात करते हैं दो सेंटेंसेस को जोड़ने की, तो हम कहते हैं कंपाउंड किया हमने सेंटेंसेस को। कल मैंने जिक्र किया था इसका, कंपाउंड, कंपाउंडिंग ब्रिजेस। जब हम दो सेंटेंसेस को कंबाइन करते हैं तो कंपाउंडिंग ब्रिजेस की जरूरत पड़ेगी। जब हम कंपाउंडिंग ब्रिजेस की बात करते हैं तो वन, वी कैन यूज द वर्ड वाइल। आई लाइक टी, वाइल मिस्टर एक्स लाइक्स कॉफी। वाइल लगा के आपने एक फुल स्टॉप को कम कर दिया। वी कैन यूज वाइल, we can use word if, we can use the word but, we can use because। ये complexing में भी यूज हो सकते हैं, लेकिन बहरहाल मैं भी कंपाउंडिंग ब्रिज की बात कर रहा हूँ। We can even use fanboys, fanboys। What are the fanboys? Number 1, for and neither nor, this can be but, this can be और this can be, y से बना yet, और फिर आखिरी वाले s से बन गया so। So we can use the fanboys even to connect two sentences together to make them compound. Even a buzzword, a white buzzwords can be used, मगर मैं उस डिटेल में जाना नहीं चाहता, ताकि आप लोगों के लिए चीजें आसान भी रहें और इम्पैक्टफुल भी हो जाए। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज व्हाट अप्रोक्सीमेशंस। अप्रोक्सीमेशंस, हमें एक ही वर्ड बचपन से सीखा, अप्रोक्सीमेटली।
पहले तो इसको खत्म करूँ ना. We can use the word approximate. We can use the word approximate. We can use the word approximation. We can use the word approximately. इसको तो पहले खत्म करें ना. We can use the word about. We can use the word close to. We can use the word close about. We can use the word close by. We can use the word, the word close by. We can use the word closely. We can use the word near. We can use the word near about. We can use the word nearby. Nearby. We can use the word nearby. मुझे लगता है word भी थक गए. We can use the word near about, nearby. We can use the word nearly. We can use the word estimate. We can use the word estimate. We can use the word estimation. We can use the word estimatedly. Clear? So 15 different type of estimatedly. So 15 different type of estimatedly. So estimatedly का नहीं भी दे रहा तो 14 पे खत्म कर देता हूँ ताकि बाद में ज़हन में ये ना आए कि एक करेक्ट नहीं किया. So 14 different type of approximations I have mentioned. You would not believe that पहले summary के सवाल में 13 approximations देगा examiner. If we are known to the words, we keep on repeating the word. कैसे पता लगेगा examiner को हमारे पास vocabulary कितनी? उसके पास कोई थर्मामीटर तो है नहीं कि हमारी बगल में लगा और पता लग जाए हमें इतने हजार वर्ड्स आते हैं. जब हम एक वर्ड को रिपीट करते हैं ना, इट गिव्स एग्जामिनर फर्स्ट साइन दैट इसको इसके अलावा कोई वर्ड नहीं आता. पहली रिपीटिशन पे एग्जामिनर इग्नोर्स, दूसरी पे इग्नोर्स, तीसरी पे इग्नोर्स, चौथी दफा जब आप चौथा वर्ड, एक वर्ड को 100 बार भी रिपीट करेंगे तो वो एक रिपीटिशन कहलाएगी. दूसरे वर्ड को 100 बार भी रिपीट करेंगे 2 रिपीटिशन कहलाएंगे. आप चौथी तरह का वर्ड जब रिपीट करते हैं ना सेकंड टाइम, तो एग्जामिनर लिखता है -1 -1 मींस के दैट इसको आप आंधा इसके अलावा कुछ नहीं आता. ये हैबिचुअल है रिपीटिशन का. इंक्रीज 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 100 बार लिखा, एक रिपीटिशन है, इग्नोर करेंगे. आपने एक और वर्ड पकड़ लिया, उसको खींचते जा रहे हैं, इग्नोर करेंगे. फिर एक और पकड़ लिया, उसको खींचते जा रहे हैं, छोड़ दिया. अब चौथा वर्ड जब रिपीट करते हैं ना आप अप्रोक्सीमेटली 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 अब लिखता है -1 मींस आप हैबिचुअल है रिपीटिशन. क्लियर? इसलिए मैं वोकैबुलरी लिखवाता हूँ ताकि एग्जाम में हमें पता हो कि हमने किस वोकैबुलरी को कितना तैयार किया. आगे अब हम बात करते हैं कंक्लूजन. कंक्लूजन, जब हम कंक्लूजन लिखते हैं तो कंक्लूजन के लिए हम स्टार्टिंग सेंटेंस लिख सकते हैं कंक्लूडिंग द टॉपिक. हम यूज कर सकते हैं वर्ड कंक्लूडिंग द डिस्कशन. कंक्लूडिंग द डिस्कशन. हम वर्ड यूज कर सकते हैं समिंग अप. समिंग अप द टॉपिक. हम वर्ड यूज कर सकते हैं एट अ ग्लैंस, एक नजर में. मेरी बात समझ आ रही? So these all are the vocabulary words which are very common to be known by every specific individual who is attempting or is trying to attempt the IELTS writing exam. वो उसको attempt करने के वास्ते जाना चाहते हैं और वो उसको attempt कर रहे हैं. और अगर वो इसको attempt कर रहे हैं तो what should he do? इस vocabulary को कम से कम जरूर हमें याद करना है. उसकी reason क्या है? These all are the vocabulary words which are very commonly used by the students in exam. और ये वाले जो वर्ड्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं ये है 433 वर्ड्स. सो ये 443 वर्ड्स जो मैंने टाइप किए हैं आपके सामने, वैसे हाथ भी मेरा तेरा हो गया एक साइड से ये 433 वर्ड्स आर द मैक्सिमम वर्ड्स व्हिच विल बी इंशाल्लाह पुलिंग यू टुवर्ड्स 9 बैंड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ वोकैबुलरी. बात कर रहा हूँ. बाकी अगर हमारा एक्सप्रेशन अच्छा नहीं है तो फिर ये वर्ड्स भी जीरो है. We will try to make a good expression and we will try not to repeat the words by the help of this small vocabulary that what we have written in front of you. कोई सवाल है तो मुझसे पूछिएगा. कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लीजिए प्लीज. एनीबॉडी ऑनलाइन और ऑन कैंपस कोई सवाल है तो मुझसे पूछिए.